के पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। आज बक्सर में भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जिला कमेटी आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बक्सर के सदर विधायक है मुन्ना तिवारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज बक्सर में सत्याग्रह किया गया। क्या है सर, किस विषय को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? अग्निपथ का मामला जो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत में लाया गया है। अग्निपथ ये घोर अन्याय है। जो 4 साल की ट्रेनिंग थी और 40 साल की नौकरी थी, 4 साल में ये नौजवान अग्निपथ पे जाएंगे और 4 साल के बाद इनका भविष्य क्या होगा? तो हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी का ये मंतव्य है कि पूरे भारत में हम सत्याग्रह के माध्यम से इस आंदोलन अग्निपथ आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी समस्याएं अग्निपथ में आएंगी सत्याग्रह के रूप में हम उसको पूरे भारत में प्रदर्शित करेंगे और अपनी मांग को दृढ़तापूर्वक रखेंगे और अग्निपथ के खिलाफ सरकार को ये काले कानून वापस लेने हो। लेकिन सरकार तो पीछे नहीं जा रही है, बल्कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा वीर के लिए अब घोषणा की जा रही है कि शिक्षकों की ऐसी वैकेंसी की जाएगी। देखिए, तो कई वीर बनाए जा रहे हैं। देखिए, कृषि कानून बिल 3 लाए गए थे, उस पर भी सरकार का मंतव्य आप लोगों ने देखा था 1 साल तक। जब किसान सत्याग्रह के रूप में डटे रह गए तो अंत में ये निर्णय लेना पड़ा तीनों काले कानून के खिलाफ और बिल को वापस लेना पड़ा। तो ये सत्याग्रह के माध्यम से पूरे भारत में अग्निपथ की जो है और अग्निवीरों के लिए जो है निश्चित रूप से सत्याग्रह जैसा होगा। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अग्निपथ को बल मिलेगा और ये काले कानून है, ये भी काले कानून है नौजवानों के लिए, इनको वापस लेना। सर, अंतिम सवाल कि प्रोटेस्ट करने का हमारा शुरू से राइट रहा, देश में हमेशा प्रदर्शन होता रहा है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो उसके बाद की कई लड़ाइयों में भी। लेकिन अब जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप सैनिक नहीं बन सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ईडी की कार्रवाई आपने देखा, हमारे नेता के ऊपर कौन सा हेराल्ड का मामला है, कौन सा गबन का मामला है, जो कि एक बार भी सरकार तो एक रत्ती की चीज को जानती है और 53 घंटे तक बैठाकर हमारे नेता राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, उनको क्या मिला? और ये अग्निपथ के नौजवानों को डराने के लिए ऐसी फिजूल बातें की जा रही हैं। ये डरने वाले नौजवान नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह को अपना सत्याग्रह बना करके नौजवानों के खिलाफ जो ये काले बिल लाए गए हैं अग्निपथ स्कीम के रूप में, इसको निश्चित रूप से हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है कि सत्याग्रह के रूप में पूरे देश में इस आंदोलन को हम चलाएंगे और केंद्र सरकार को मजबूरन ये काले कानून को वापस लेना हो। तो ये हैं बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। इनका कहना है कि अब सत्याग्रह शुरू हुआ है, क्योंकि पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था कहीं ना कहीं हिंसक हुआ, कई तरीके से हिंसा की वजह से सरकार उन पर आसानी से दमन कर लेती है, लेकिन सत्याग्रह वह रास्ता है जिसके माध्यम से बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने उदाहरण भी पेश किया कि जिस तरीके से सरकार को किसान बिल वापस करना पड़ा, उसी तरीके से अगर कांग्रेस जिस तरीके सत्याग्रह शुरू करी है तो आने वाले दिनों में सरकार को जो है अग्निपथ योजना जो है इसको भी वापस लेना पड़ेगा। मैं बक्सर से विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.